हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और जानेंगे यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जो लगातार क्वेश्चन पूछता है और समझेंगे चीजों को एक एक स्टेप बाय स्टेप पर। तो अपने मैथ में पूरे से पूरे नंबर देखने के और लाने के लिए बच्चों, इस पर हमारे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन पर आपको सारी चीज फ्री दी जा रही है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं और चीजें क्या क्या चीजें दी गई हैं, इस चीजों को बच्चों हम लोग गौर से समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स क्यूब माइनस कितना दिया गया 27। इसको बना लेते हैं सवाल को। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा इसको एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे किसका स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये होता है आपका 3 का स्क्वायर। फिर क्या होता है, ये किसका क्यूब होता है। तो ये बच्चों होता है 3 का क्यूब। आइए फार्मूला, अब फार्मूला देखेंगे और फार्मूला में से क्या है बच्चों, फार्मूला में आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट के अंदर ए, एक ब्रैकेट के अंदर क्या होता है ए माइनस बी। फिर आप लोगों ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फार्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों ए बी। आइए इस क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां से एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है x माइनस 3। यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर होता है b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर होता है ए बी। ये कर दिया, इससे ये कट जाएगा तो x प्लस कितना आ जाएगा 3 के। इसको बच्चों लिख देंगे x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ होता है 3x ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और चीजों को समझते हैं, क्योंकि हर चीज को बच्चों सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आ रही है, बोलो तो। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। बच्चों ए का मान दिया गया है, आपको इस पर मान रख देना है। ए का मान कितना दिया गया है बच्चों, ए का मान x माइनस 2 बटे x प्लस 2 दिया गया माइनस, इसका मान x माइनस 2 नीचे दिया गया x प्लस 2, चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से x प्लस कितना था 2 माइनस x प्लस 2 हो जाएगा और नीचे x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं क्वेश्चन की चीजों को, क्या क्या चीजें दी गई हैं इसके माध्यम से समझेंगे। इधर गुणा करा देंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे का गुणा कराएंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस 2। इसको और सॉल्व करेंगे, यह बना लेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 2 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी की जगह क्या है बच्चों 2a बी की जगह 2, नीचे क्या है बच्चों, नीचे प्यारे बच्चों बन जाएगा x का स्क्वायर और फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि होता है एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से हो जाए एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों माइनस लग जाएगा, प्रिय छात्रों क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। हम लोगों ने इसको क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, माइनस का हो गया 2 दूनी 4x हो गया, माइनस का यहाँ से एक्स स्क्वायर अंदर गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा। क्या रे बच्चों बस सब कट जाएगा, क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कुछ तो बोल। चलिए बच्चों आइए समझेंगे क्या है, कुछ कट पिट रहा है भैया। अच्छा भैया काट दो, ये माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस जुड़ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 8x और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्रिय बच्चों।
और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट करिए और जवाब दीजिए फटाफट, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक बार प्लीज सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी तक वीडियो पहुंच जा सके। आइए क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग क्वेश्चन 2 कर लिए, यहाँ पर उदाहरण बच्चों घर लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए। यह क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में बेहतरीन नंबर दिलाने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ए का मान दिया गया 2x+1 के कितना दिया गया बच्चों, मान दिया गया बच्चों आपको 2x+1 बटे 2x-1 और बी का 2x-1 बटे 2x+1 दिया गया। आइए चीजों को समझेंगे बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन को आपको ए का मान दिया गया प्रिय बच्चों, ए का आपको कहा गया है, आपसे मैंने पूछा कि बताइए प्रिय बच्चों ए का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ए बराबर 2x+1 और 2x-1 दिया गया है, और कहेंगे सर आप बी बराबर दिया गया है 2x-1 बटे 2x+1। आइए इस बार क्वेश्चन पर रखते हैं, दिया गया a माइनस बी के, ए के स्थान पर रख देना 2x के रख देना बच्चों, क्या रखना है बच्चों, प्रिय बच्चों यहां पर रख देना है एक स्थान पर 2x+1 2x-1, फिर इसके बाद उन्होंने माइनस का चिन्ह लगाया है और b का मान कहा है 2x-1 और इसका 2x+1। आइए इसको देखेंगे तो 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बच्चों हो जाएगा a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ से 1 का स्क्वायर। आइए चलते हैं आगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह 2x, बी की जगह 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, 2a की जगह x, b की जगह 1, नीचे कितना दिया गया है, नीचे 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 दूनी 4x माइनस का 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस का 1। अब यहां से बच्चों माइनस का अंदर डायरेक्ट गुणा करा दीजिए, झंझट ना पाइए, डायरेक्ट अंदर गुणा ही करा दीजिए तो एक लाइन बच जाएंगे। अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 दूनी 4x हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, नीचे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1। देखिए कुछ कट रहा है मेरे बच्चों, ये से ये तो राम राम सत्य हो गया। चलो बच्चों, तो अब ये से ये भी कट गया जाके, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x, नीचे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चों हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आया है, एक बार प्लीज बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। आया है तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, समझाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। ये दिया गया है बच्चों और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन की ओर दिया गया है। देखिए कितना अच्छा कितना सुंदर सा क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया व्यंजक x+3 बटे x स्क्वायर प्लस 1 तथा x+3 बटे x स्क्वायर माइनस 3 के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। एक लोग सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब व्युत्क्रमों का योगफल, पहले इनको व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, ये ध्यान देंगे, व्युत्क्रम माने क्या होता है उल्टा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए मान लेते हैं x+3 x स्क्वायर प्लस 1 का
व्युत्क्रम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3। अब एक्स प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 3, ये तो है का योगफल। अब योगफल कहा गया तो योगफल निकाल लिया जाए। योगफल क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 प्लस, अब फिर इसके बाद कहा गया एक्स प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर, गलत हुआ, इसको सेकंड वाला रख रहे थे, फर्स्ट वाला मैंने रख दिया। फर्स्ट वाला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 3। कह रहा है बच्चों इनका योगफल निकालना है। क्या निकालना है, इनका योगफल निकालना है। अब इनका योगफल निकालना है तो बच्चों योगफल तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि योगफल पूछा गया। योगफल निकालने के लिए वो बेहतरीन। अब इसके लिए क्या घबराना नहीं है, ये हर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे, एक हर को रख दिया जाए, भैया रख दिया। इसको जोड़ दें, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक भैया, ये x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक ये एक कितना हो जाएगा, 2, 3 में से एक चला जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। नीचे बच जाएगा x प्लस कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसको और सॉल्व करना चाहो 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, नीचे x प्लस कितना बच जाएगा, 3 हो जाएगा। और प्रिय बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे बच्चों आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन ये कहा गया है। इस क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया परिमेय व्यंजक x का प्राप्त करने के लिए 1/x में क्या घटाना चाहिए। यह क्वेश्चन है, आपको कह रहा है इस पर क्या घटाना चाहिए, ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं। अब यहां से मान लें बच्चों, मानने के लिए माना 1/x में, प्राप्त करने के लिए हम यहां से मान लें, माना 1/x में y को घटाने पर, y को घटाएंगे, जो प्राप्त होता है घटाने पर x, तो यानी 1x माइनस वाई बराबर x के। अब x को इधर ले आए, बस काम बन जाएगा, क्योंकि हमें निकाल लेना है वही। तो 1/x इधर लाएंगे तो माइनस का x, उधर जाएगा y प्लस में, बटे 1 मानेंगे, इधर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा, अरे लाला, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा x। तो हमें कितना करना पड़ेगा बच्चों, कह रहा है क्या घटाना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स के। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहा गया है न्यूनतम रूप क्या होगा इसका, इसका न्यूनतम रूप क्या होगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बच्चों लेके आए हैं, और कह रहा है इसका न्यूनतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, न्यूनतम रूप यहाँ पर भाग लगा हुआ है, तो भाग का कोई रूल नहीं होता, यानी x-1 x माइनस 1, यहाँ पर लगा दें गुणा का चिन्ह, तो हो जाएगा x³। यहाँ से इसको क्या कर दें बच्चों, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नीचे हो जाएगा x³ प्लस 1। बात समझ में आई है।
करा इसका बच्चों न्यूनतम रूप लिखना है। और न्यूनतम रूप लिखने के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम लोगों ने इसको उल्टा कर दिया है तो क्वेश्चन तो बच्चों बनता ही बनता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनना भी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन के। यहाँ पर लिख दें बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर लिख दें एक का स्क्वायर, नीचे एक्स माइनस वन, आगे चलें गुणा, इसको एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, नीचे बन जाएगा एक्स का क्यूब प्लस एक का क्यूब, आगे एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, नीचे हो जाएगा एक्स माइनस वन, नीचे ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा एक्स प्लस वन, एक क्यूब तो ए प्लस बी, अगर जिसको ना सूत्र आता हूँ बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस ए बी तो यानी एक्स मल्टीप्लाई वन। आगे देखते हैं, ये से ये कट जाएगा, एक्स प्लस वन बचेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और नीचे बच जाएगा एक्स प्लस वन, इसको सीधा करके एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिख दें पहले माइनस का एक्स प्लस वन, ये लिख दें, इससे ये पूरा कट जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने क्वेश्चन का हमारा जवाब हो जाएगा। आइए चीज़ों को समझेंगे और क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे। ये सारे बच्चों क्वेश्चन हो चुका है, तो जिसका ना हुआ हो तो मैं क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ। आप इसके पहले वाले में क्वेश्चन बच्चों हो गया है, तो एक बार सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और करिएगा खुद से। क्वेश्चन आगे चलें, क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया क्या भैया क्वेश्चन ये। तो बच्चों इनका मासा क्या होगा क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन के माध्यम में मासा क्या, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ये मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, वो ऐसे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में आते जरूर है। तो आइए देखते हैं इनका मासा क्या होगा, और चीजों को समझते भी हैं बेहतरीन चीजें से, तो ज्यादा समझ में आने वाला है। आइए देखें, उन्होंने पहले एक को सॉल्व करते एक्स स्क्वायर माइनस चार, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा दो का स्क्वायर, नहीं इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं एक्स क्यूब प्लस आठ, ये हो जाएगा दो का क्यूब प्लस, जी यार क्या हो रहा है भाई, दो कहाँ उल्टा लिख जा रहा, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस दो का क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है बच्चों, होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस दो, और फिर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, दो का स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स गुणे दो हो जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा दो, एक्स स्क्वायर दो का स्क्वायर चार, यहाँ से दो एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब पूछा गया है एचसीएफ यानी मासा, जब भी एचसीएफ पूछा जाए तो दोनों मिलना चाहिए। देखो एक्स प्लस दो ये मिल रहा है,
मिल रहा है बच्चों, और x+2 ये मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x+2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का जवाब हुआ। तो बच्चों आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया, ये क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है बच्चों इसका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना, एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ की मैं चर्चा करूं आपसे, तो एचसीएफ कहेंगे कि यहाँ पर ये कुछ नहीं है बच्चों, दिया गया 11 नंबर सवाल था, ये कटा हुआ है। सवाल बच्चों हमारा इतना है, x² - 9 के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर a-b, एक ब्रैकेट के अंदर a+b। ये सूत्र होता है किसका बच्चों, प्रिय बच्चों, ये a² - b², एक ब्रैकेट के अंदर a+b, एक ब्रैकेट के अंदर a-b, ये होता है। आइए अब मैं इसकी चर्चा करूं, ये क्या कह रहा है, x² - 5x + 6 के। यहाँ तो x² ऐसे रहेगा, इसको 3 + 2 में टूट जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, x बाहर कर दें, ये 3 + 2 + 6 हो जाएगा, x² - 3x - 2x प्लस कितना हो जाएगा 6 के, x कामन ले लें, x - 3 के -2 कामन ले लें, 2 3 6 के, ये x - 3 के इसके साथ x - 2 के गुणनखंड बन के तैयार हो गए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों सेम मिलना चाहिए क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि आपको मिल क्या रहा है बच्चों। तो आपको बच्चों ये सेम मिल रहा है और ये सेम नहीं, ये सेम मिल रहा है, ये सेम बच्चों नहीं मिल रहा, ये और ये मिल रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ निकालना था, HCF, ये क्या होता है बच्चों, x माइनस हमारा क्या हो जाएगा 3। यही हमारा क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये कहा गया है, इसमें भी बच्चों हमारा क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है। इसको एचसीएफ निकालने के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। इसके लिए ये तो शायद क्वेश्चन अभी हो ही गया है क्या, x 3 दूनी 6। चलो इसका थोड़ा बच्चों चेंजमेंट है, अगर है तो मैं करा दे रहा हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले दिया गया x² प्लस का 5x प्लस का c, इसके x², इधर x, इसको तोड़ दें 3 + 2 + 6 में, ये हो जाएगा x² + 3x प्लस का 2x प्लस कितना हो जाएगा 6 के। यहाँ तो x कामन ले लें, x प्लस कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ से x प्लस 2 तय कितना हो जाएगा 6 के, x प्लस कितना हो जाएगा 3 के, x प्लस कितना हो जाएगा 2 के। ये हमारे पास हो गया जाके। आगे इसको हो गया x² - 4 के, यहाँ से तोड़ दें x² - 2 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर a-b, एक ब्रैकेट के अंदर a+b। अब हमारे पास निकालना है बच्चों एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। देखते जो सेम मिल जाए, तो x+2 और x+2 मिल जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये एचसीएफ देख लिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को सभी लोग एक बार आईएमपी करेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन को मैं लगवाने वाला हूँ बड़ी बेहतरीन तरीका से, सभी लोग इसको बच्चों आईएमपी कर लीजिए। और क्वेश्चन कह रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या। ठीक बच्चों, तो कह रहा है यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, दिया गया है कह रहा है जो x + y जहाँ होगा वहाँ पर आपको 36 रख देना है। ठीक भैया। और कह रहा है जो लासा, यानी कह रहा है जो दो चीजें हैं फर्स्ट और सेकेंड, कह रहा है जो इनका मासा है वो 3 है, जिनका लासा 105 है। तो लासा 105 हो गया,
फिर कह रहा है HCF कितना, HCF 3 है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसके स्थान पर रखेंगे तो यानी कि 105 मल्टीप्लाई 3, ये x और y के मान है। ठीक है भैया, x और y के मान है, ये हमारे पास हो गया। अब मान रख देते हैं इसको बच्चों, सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास 1/x और प्लस 1/y बराबर 4 क्या है 35, इसको रख देंगे, y आ जाएगा, इधर रखेंगे बच्चों x आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा xy बराबर 4 कितना है बच्चों 35 की, ये रख दिया 35। आइए आप लोगों ने y प्लस x की वैल्यू निकाल ली थी 36, ये निकाल दिया मैंने 36, परंतु x और y की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, 105 मल्टीप्लाई कितना 3 के, ठीक है, x y के, और 4/35 चल रहा था, बराबर दिखाना था। 3 से काट दें, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, आ गया जाके बच्चों 12/105 बराबर 4/35। 3 से काट दें, 3 चौको 12, 3 एकन्नम 3, 3 तिरका 9, 3 बचे 15, 4/35 बराबर 4/35 के, ये हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। आगे चलते हैं ये क्वेश्चन की ओर, और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिससे बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में क्या चर्चाएं हुई हैं, तो आप बहुत बेहतरीन चीज़ें समझ पाएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन के मैं बारे में बात करूं तो 2 व्यंजक दिए गए हैं, जिसमें महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये दिया है। सेम वही लगेगा, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। आइए देखते हैं। सत्य उन्होंने कहा है पहले मासा, तो मासा मेरा दिया गया है x ब्रैकेट के अंदर x प्लस a मल्टीप्लाई, फिर कहा गया है आपको लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा दिया गया है। लासा बच्चों ये दिया गया है, लासा दिया गया है 12x² x प्लस a x² माइनस a², और कह रहा है यदि एक व्यंजक 4x और x प्लस a का होल स्क्वायर है, तो कह रहा है सेकेंड व्यंजक क्या होगा। तो पहले सबसे पहले जो कट रहा हो उसको हम लोग काट दें, तो मैं इस चीज़ को उचित समझूंगा, क्योंकि जो चीज़ें कट रही होंगी उनको काटना अनिवार्य होगा। तो आइए चलते हैं चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जो कट रही होंगी, तो 4×3 = 12 होता है, एक x से एक x कट जाएगा, तो एक तो आ जाएगा 3x, फिर x प्लस a के, ये एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस b मल्टीप्लाई x, फिर है x प्लस a, सेकेंड में इसको 2 बार लिखेंगे, x प्लस a मल्टीप्लाई सेकेंड। ठीक है भैया, ये 1 2 और 1 2 खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3, ये x 3x², और यहाँ बच जाएगा x माइनस a। ठीक है, और एक अभी ये बचा हुआ है x प्लस a के बराबर सेकेंड पोर्शन के, इसको और सॉल्व कर लें, 3x² ये हो जाएगा x² माइनस a² बराबर सेकेंड के। तो बच्चों हमारा जो सेकेंड पद आ जाएगा, वो सेकेंड पद बच्चों ये बन के आएगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कहा गया है, अगले क्वेश्चन की ओर देखें, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग कर पाएंगे सात भर में, चाहो तो लॉज में बता देता हूँ, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप कर पाओ तो कर लेना, बोलो जैसा बोलो। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, अगर मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि उस पर कुछ रही ही नहीं है।
इसको सीधा करके लिख लें बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, उसको सॉल्व कर लो, ये 1 का क्यूब और यहाँ से x का क्यूब, ये a क्यूब का बन जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स के, होता है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये होता है ए बी एक्स, इसको 1 माइनस एक्स के, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको पहले सीधा लिख दे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कह रहा बच्चों इसका मासा क्या होगा, तो इन दोनों में बच्चों मासा क्या होगा, तो इसकी बात करूँ, देखो ये सेम मिल रहा है, तो एच सी एफ बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1। तो आई वो चीज़ें बच्चों समझ में आई होंगी। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और नोट करिए और एक बढ़िया सी अच्छी फेयर बना लीजिए, क्योंकि मैथ पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि बच्चों इस मैथ में आप कॉपी और पेन लेके निश्चित बैठे। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।